90 कोई नहीं, आप आइए, एक दिन लेट चल रहा है। अच्छा, एक छोटा सा ना फाइनल अकाउंट का सवाल करें पहले, मीनवाइल फिर बच्चे आ जाएं। तो मुझे कल ये बताएं कि कल की क्लास में हमने जो डिस्क्लोजर पढ़ा था शेयर कैपिटल का, उसमें आपको क्या समझ आई थी कि वो नोट क्या कर रहा है, क्या बता रहा था? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, आगे फिक्रा पूरा करें। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का के कैरेट डाउन का ब्रेकअप, ये लफ्ज मैंने बोला था। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के कैरेट डाउन का ब्रेकअप। मूवमेंट तो नहीं शो करा था कि ओपनिंग शेयर इतने हैं, नए शेयर इतने इशू किए, कैरेट डाउन इतने हैं, मूवमेंट तो नहीं शो करा था। क्या शो करा था जरा मुझे बताएं? कैरेट डाउन का ब्रेकअप। भाई जिन हजरात ने कल की क्लास ली थी उन हजरात को मैंने एक बात बताई है, जो लेट आए हैं वो पहले जरा इधर देखिएगा, 677 पेज पे इधर देखें। ट्रायल में शेयर कैपिटल कितना आ रहा है? 6000 मिलियन। यानी माय डियर ये कितने शेयर हैं? 600 मिलियन। ये 600 मिलियन शेयर्स क्या हैं? कैरी डाउन है या ओपनिंग है? कैरी डाउन है। कैरी डाउन का ब्रेकअप कि कितने कैश के अगेंस्ट, कितने बिल्डिंग के अगेंस्ट और कितने बोनस शेयर्स। तो बोले सारे शेयर कैपिटल का नोट शेयर कैपिटल अकाउंट के कैरेट डाउन का ब्रेकअप देता है या मूवमेंट देता है? ब्रेकअप देता है। जैसे डेटर्स में हमने मूवमेंट नहीं बनाई थी, डेटर में ब्रेकअप बनाया था कि डेटर में इतने सब्सिडरी से लेने हैं, इतने एसोसिएट से लेने हैं, कैरेट डाउन में क्या क्या लेना है, किस किस से लेना है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी नोट्स मूवमेंट मांगेंगे, कभी नोट्स जो है वो ब्रेकअप मांगेंगे। तो शेयर कैपिटल का कैरेट डाउन का ब्रेकअप हम बनाते हैं या शेयर कैपिटल की मूवमेंट बनाते हैं? ओपनिंग शेयर कैपिटल। और भाई शेयर कैपिटल की मूवमेंट जो है आप लोगों ने बनाई हुई है, वो तो स्टेटमेंट इक्विटी में बनती है। ओपनिंग शेयर कैपिटल, नए शेयर इशू किए, कैरी डाउन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की मूवमेंट तो अल्लाह का शुक्र है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो तो हम स्टेटमेंट इक्विटी में बनाते हैं, उसके लिए तो पूरी सेपरेट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट रखा हुआ है हमने। तो हमने जो नया नोट सीखा था वो क्या था? शेयर कैपिटल के कैरेट डाउन का ब्रेकअप। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू शेयर कैपिटल के कैरेट डाउन का ब्रेकअप लफ्ज बोल के आई एम गिविंग यू ओनली 1 मिनट। 1 मिनट आप हजरात मुझे 2020 का, मुझे 2020 का शेयर कैपिटल का नोट बनवा दें। 2020 का शेयर कैपिटल का नोट बनवा दें। 2020 का शेयर कैपिटल का नोट से इशूड, वो वाला शेयर कैपिटल नहीं है सवाल में अवेलेबल, अल्लाह आपका भला करे। क्या कहते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल, बस इशूड ही है। तो नोट का नाम, नोट नंबर 4, इशूड, सब्सक्राइब एंड पे। ऑथराइज नहीं है? ओके, तो वो फिर खुद बना लीजिएगा, वो फिर खुद बना लीजिएगा। उसके लिए नोट 4.1 में खाली छोड़ देता हूं। नोट 4.1, 4.2 इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। अच्छा भाई, है सवाल की, जो रात लेट आए हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट है कि 2 सालों का नोट बनाना है, 2021 का अलॉन्ग विद कंपैरेटिव्स। तो फिलहाल आप लोग इन चक्रों में ना पड़ें, फिलहाल जो है वो शेयर्स इन मिलियन और रुपीज इन मिलियन। इधर देखें, आगे मैं थोड़ी देर में यहां लिख दूंगा 2021 2020, फिलहाल बस समझे 2020 का सवाल है। अच्छा, कुछ शेयर्स इशू होते हैं कैश, कुछ होते हैं अदर देन कैश और कुछ होते हैं बोनस। अब आप हजरात जल्दी से मुझे बता दें कि मैं इधर कितने कितने शेयर्स लिखूं। मैं 31 दिसंबर 20 पे खड़ा हूं, मैंने 21 का डेटा काट दिया।
अच्छा पहले मुझे बताएं, क्वांटिटीज गिवन है या रुपीज इन कैपिटल गिवन है? रुपीज गिवन, क्वांटिटीज गिवन है। जरा देखें ये 20, 15, 7, 5 कहां जाने हैं? What are the number of shares which are issued by me in cash? समझ आई नहीं समझ आई? अभी नोट ना करें, समझ आ गई? 25। What are the शेयर? अच्छा आप ये ना कहें कि 2018 के शेयर हैं इसमें, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो जो हजरात लेट आए हैं, कल जो हमने शेयर कैपिटल का नोट पढ़ा था, इसका मकसद है शेयर कैपिटल के आज तक जितने शेयर इशू हुए हैं उनमें कितने कैश के अगेंस्ट हैं, कितने मशीन के अगेंस्ट हैं या बिल्डिंग के, और कितने बोनस शेयर हैं। ये 25 आ गया कैश। अदर देन कैश, ओ इशू प्राइस ना देखें, मैंने कहा था ये फेस वैल्यू पे नोट बनता है, कल बता दिया था आप लोगों को, ये नोट फेस वैल्यू पे बनता है। प्रीमियम श्रीमियम इग्नोर करें, ये नोट फेस वैल्यू पे बनेगा, लिव इट। ये डाटा आई के अपने ऐसे परेशान करने के लिए दिया था। जी बोलें। 15 और बोनस 7। फेस वैल्यू ढूंढने सवाल में 10, तो वो अंग्रेजी इधर पूरी खुद ही कर लीजिएगा जो कल मैंने करवाई थी। 25 इंटू 10 250, 25 इंटू 10 250। ये क्यों हमने नीचे किया? ऊपर साल लिखना होगा ना। 250, अभी आप लोग नोट ना करें। 250 आगे 70। ये शेयर कैपिटल को अगर आप जमा कर देंगे तो ये मेरी बैलेंस शीट में नजर आ रहा होगा। आगे चलें, ये किस साल का मैंने बना लिया है? 2000। अब मैंने किस साल का बनाना है? वो तो आपको पता है, फिर पहले नजर आता है ना 2021 का। डन। चलें जी, अब मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 2021 का बना दें। यहां तक पहले नोट कर लें, बाकी अंग्रेजी नीचे डालनी है। वोटिंग राइट, कैपिटल, डायरेक्टर, वो पता नहीं जो सारा वोटिंग अंग्रेजी कल डलवाई थी। ईच शेयर रैंक इक्वली, और बना लिए जी, बाकियों को भी बनाने दें। असल में ये सारी जनरल एंट्रीज मैं आपको करा सकता हूँ शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम डाल के, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं क्योंकि हमने शेयर कैपिटल का सिर्फ नोट बनाना है। अच्छा, अब कोई मुझे बता दे कि अगर मैं 31/12/21 को खड़ा हूँ तो कैश का स्टेटस क्या हो गया हुआ है? भाई यहाँ से भी देख सकते हैं 20 जमा 25 जमा 6, या 25 जमा 6 यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। 31 प्लांट 15 या 15 कितना 23। कितने लोगों ने गलती से इधर 8 लिखा है वो जरा बता दें। हाँ भाई ये अब गलती नहीं करनी ना। शुरू में आप आ गए थे, बिल्कुल शुरू में मैंने बताया था ये नोट शेयर कैपिटल की मूवमेंट शो नहीं करता, ये शेयर कैपिटल के कैरी डाउन का ब्रेकअप शो करता है। 20 का मतलब है कि 20 तक पिछले सारे सालों में कितने कैश के अगेंस्ट इशू किए। 21 का मतलब है 21 तक 21 डाल के पिछले सारे सालों में कितने कैश के अगेंस्ट इशू किए जी। 17।
बाकी इनको टोटल्स वगैरह कर लीजिएगा और ऑथराइज शेयर कैपिटल का ऊपर डाल दीजिएगा। ओके, निकाल लें वो IAS 37 का सवाल। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी वैसे इस सवाल की? प्रिपेयर नोट ऑन शेयर कैपिटल फॉर इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ AL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। जी, वो जो सैटरडे की क्लास में आपको सवाल दिया था, पेज नंबर बता दें उसको होमवर्क में। $397। बार बार बोलें, शेयर कैपिटल का नोट उसकी मूवमेंट शो नहीं करता, बल्कि उसके कैरेट डाउन का ब्रेकअप शो करता है। अब अगर हमें बैलेंस शीट भी बनाने को कहा जाता दोनों सालों की, तो वो जो रुपीज इन मिलियन हैं वो बैलेंस शीट में चले जाने थे दोनों सालों की, वो जो रुपीज इन मिलियन वाले थे। WL हमें WL सेल्स प्रोडक्ट आपको कैसे पता चला? एक सवाल हमने खत्म कर लिया है, बड़े टाइम पे आते हो। इसको कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। WL sell products Leo with a 1-year warranty. The warranty arrangement with the manufacturer, that is CAPA, is as follows. जी, हम कौन है? मुसलमान। WL मैन्युफैक्चरर कौन है? कापा। कापा कस्टमर। अगर डिफेक्ट पहले 6 महीने में आ जाएगा तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं कस्टमर को फॉर रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग द आइटम। उसके बाद जब मैं उसे सही करके दे देता हूं तो फिर मैं कापा को कहता हूं कि तुम मुझे इसका 75% रीइंबर्स करो। हिस्टोरिकली कापा इसका 75% रीइंबर्स करता रहा है, और अगर डिफेक्ट अगले 6 महीने में आ जाता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ऊपर ये लिखा हुआ है पहली लाइन में, WL सेल्स प्रोडक्ट विद 1 ईयर वारंटी, लेकिन नीचे आके बता रहे कि ये वारंटी असल में कौन इसके लिए लायबल है, वो नीचे आके बता रहे हैं। वारंटी कार्ड पे कस्टमर को बस ये लिखा हुआ मिला कि 1 साल की वारंटी है। अगर डिफेक्ट अराइज होगा अगले 6 महीने में तो कापा इज रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर, तो कापा फिर कस्टमर को रिपेयर करके देगा और रिप्लेस। हाउएवर कापा चार्जेस 10% ऑफ कॉस्ट इनकर्ड टू मी, लेकिन कापा मेरे से उसका 10% ले लेगा। अब जो पहले 6 महीने हैं उसमें मैं लाइन अंडरलाइन करूंगा, WL इज रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर। ये हो जाएगी मेरी प्रोविजन, और WL then submit the detail to Kappa which reimburse 75. Kappa reimburses 75% of cost incurred by me. आप बता दें पहले 6 महीने में ये 2 लाइनें कैसे बनेंगी? फर्स्ट 6 months, फर्स्ट 6 months में मैं लायबल हूं टूवर्ड्स कस्टमर, और मैंने रिसीव भी करना है कापा से, लेकिन ये सिर्फ रीइंबर्समेंट मुझे मिला करेगी 75%। तो वैसे ही समझाने के लिए बात कर रहा हूं। मैं एंट्री करूंगा एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 100 रुपया, और रिसीवेबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट 70, ये एंट्रीज बनेंगी अगर 100 रुपए की फिगर हो।
इफ अ डिफेक्ट राइजेस इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, अच्छा अगर ये लिखा होता ना हिस्टोरिकली केटी हैज नेवर ऑनर्ड दिस क्लेम्स, तो फिर रीइंबर्समेंट को मैं वर्चुअली सर्टन ना लेता, फिर मैं प्रोविजन बुक कर लेता लेकिन रीइंबर्समेंट रिकॉर्ड ना करता। नेक्स्ट 6 मंथ्स, इफ अ डिफेक्ट राइजेस इन कापा इज रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर, ये तो बार बार गेम चल रही है, कापा इज रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर एंड केटी चार्जेस 10% ऑफ दीज टू WL, और केटी मेरे से फिर 10% ले लेता है, यानी अब मैं इसकी तरफ लायबल हूं, ऐसे एरो बनेगा, मैं इसकी तरफ लायबल हूं, कितना 10%। अब मैं एक ही एंट्री करूंगा, उसने जो प्रोविजन बनाई है उसका 10% मेरी प्रोविजन होगी। अच्छा, कापा की नजर में दो बातें हैं, कापा की नजर में 100 रुपए प्रोविजन में होंगे और 10 रुपए रीइंबर्समेंट होगी, लेकिन कापा की अकाउंटिंग तो मैंने करनी नहीं, कापा की नजर में 100 रुपीज प्रोविजन होगी और 10 रुपीज रीइंबर्समेंट होगी, बट मैंने उसकी अकाउंटिंग करनी नहीं, तो मेरी नजर में जो भी प्रोविजन, इधर फुल प्रोविजन बुक करके 75 का रिसीवेबल, इधर कापा की किताबों में प्रोविजन निकालूंगा मैं और उसका 10% अपनी किताबों में बस रिकॉर्ड कर लूंगा एज ए प्रोविजन, इधर रीइंबर्समेंट का कोई तस्वुर नहीं होगा। डन, चलें जी नोट कर लो। ये फर्स्ट 6 मंथ्स और नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात होगी, आगे आप सवाल में कैलकुलेशंस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर का पॉइंट नंबर चलें ले आए। वक्त ना ज़ाया कीजिएगा कभी ज़िंदगी में। अच्छा, ऐसे बैठे हुए फारिग, कोई काम नहीं ना दुनिया का ना आखिरत का, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। एवरेज कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ईच माइनर एंड मेजर डिफेक्ट आर 10,000 पर यूनिट एंड 55,000 पर यूनिट। पता नहीं प्रोडक्ट लियो है क्या है, प्रोडक्ट लियो मेरे ख्याल से तो है कोई, मिसाल के तौर पे आप समझ लें 55,000 की चीज़ जो रिपेयर हो वो कौन सी हो सकती है जो खुद 4-5 लाख की हो, 4-5 लाख की चीज़ की कोई मिसाल दे दें। चलो ठीक है। तो हल्का फुल्का फ़ोन रिपेयर करना पड़ा, लियो प्रोडक्ट लियो से मुराद फ़ोन है, हल्का फुल्का रिपेयर करना पड़ा तो 10,000 का रिपेयर हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा रिपेयर करना पड़ा तो 55,000 का। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम अराइजिंग फॉर यूनिट सोल्ड इज एज फॉलोज। फर्स्ट 6 मंथ्स में 4% मोबाइल आएंगे, नेक्स्ट 6 मंथ में ज़्यादा मोबाइल आएंगे, फर्स्ट 6 मंथ में 5% आएंगे, नेक्स्ट में 11 आएंगे। ड्यूरिंग द ईयर वी सोल्ड 20,400 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट लियो। यहाँ पे ना सवाल ख़त्म हो गया, एक पॉज लें, आगे कंफ्यूजिंग चीज़ होती है वो मैं बताऊंगा क्या है, पहले जहाँ पे सवाल खोल के रख दें उसके बाद देखें कि कुछ ना पेमेंट्स दिया करेगा, पेमेंट्स को ज़रा पॉज पे लगा दें, पहले प्रोविजंस निकाल लें फिर पेमेंट्स की बात करते हैं। तो 20,400 मोबाइल मैंने बेचे हैं, उनमें से 4% पहले 6 महीने माइनर रिपेयर के लिए आएंगे। बोलें 20,400 में से 4% पहले 6 महीने माइनर रिपेयर के लिए आएंगे और मेरा खर्चा होगा 10,000। करंट लग रहा है भाई जी। फर्स्ट 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ बोलें 20,400 ज़रब 4% इंटू 10,000 इज इक्वल टू रुपीज इन मिलियन।
8.16। लेकिन 5% मेजर के लिए भी आएंगे। 20,400 जरा 5%, क्या मतलब वैसे क्या है 20,400 जरा 5% का मतलब क्या है? 20,400 जरा 5% का मतलब कि कितनी फिगर आ रही है? 20,400 जरा 5%, 20,400 में से 1,020 मोबाइल आएंगे जो अच्छे खासे खराब हो गए होंगे। ये कितने का एक रिपेयर करके दूंगा जी? 56.1। ओके, नाउ टोटल 64.26। अच्छा, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से? और रिसीवेबल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इंटू 75%, 48.1952, 195 डन। लेकिन इस एंट्री के आगे मैंने एक जगह छोड़ दी है अभी, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स के 6 महीने ना पूरे हो गए होंगे, तो वो प्रोविजंस मैंने ऑनर कर दी होंगी और रिसीवेबल भी रिसीव कर लिए होंगे। स्पेशली ये तो फुल प्रोविजन मैंने बना के रख ली है, जो सारे यूनिट बिके हैं। स्पेशली मेरा ईयर शुरू हो रहा है जुलाई में, तो जुलाई में जो मैंने मोबाइल बेचे होंगे इनके 6 महीने पूरे होके मैं प्रोविजन वारंटी क्लेम ऑनर कर चुका हूंगा। लेकिन जो शायद मई जून में मैंने बेचे हैं वो शायद अब अगले साल ही मेरे पास आएंगे। तो ये जरूरी नहीं कि मैंने प्रोविजन बना के रख लूं, प्रोविजन को आज की क्लास में लफ्ज पड़ा यूज भी कर सकते हैं हम। अब एक लाइन जरा अभी रहने दे, उस लाइन को रहने दे। इसके आगे मैं एक एंट्री की जगह छोड़ रहा हूं, 2 एंट्रीज की जगह छोड़ रहा हूं। अच्छा, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट 6 मंथ्स की। नेक्स्ट 6 मंथ्स कितने हैं टोटल? इंटू 7% इंटू 10,000 इज इक्वल टू 14.28। 20,400 में से 11%, तो बहुत ज्यादा है, 11% मोबाइल अगले 6 महीने में रिपेयर के लिए आएंगे और ये 55,000 का रिपेयर करके देंगे 0.42 जी। 137. कोई बताए ये 137.7 की लाइबिलिटी कौन अपनी किताबों में रिकॉर्ड करेगा? केटी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन मैं अपनी किताबों में, अब एंट्री में 10% लेने, एंट्री में ले लें, मेरे ख्याल से यही लेके चलें, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन जो है WL के लिए हो रही है, यही 10 लगा दें, एंट्री में जाके 10 ना लगाएं, यही 10 लगाएं ताकि मेरा 10% निकले। इंटू 10% 13 क्योंकि कापा ने मुझे मजबूर किया है कि अगले 6 महीने के 10% तेरे से लिया करूंगा। अब एंट्री बस मेरी किताबों में एक ही होगी, खुली खुली करके कर लेते हैं, अब तो जगह भी बहुत है। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट जी 13.77। अच्छा, अब मेरा आपसे क्या सवाल है कि ये 20,400 यूनिट कब बिके हैं? जरा इसके साथ एक लफ्ज लिखा हुआ है, ये देखें, नोट कर लीजिएगा, अभी समझ लें। ये कंपनी लॉ की क्लास वाले फिर जाने लगे हैं, तो नोट कर लीजिएगा आप, अभी ये समझ लें 20,400 यूनिट कब बिके हैं? कुछ नहीं लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। ये पूरे साल बिके हैं, तो साल के जो शुरू में बिके होंगे उनमें से कोई इक्का दुक्का बंदा आ गया होगा रिपेयर कराने के लिए? इक्का दुक्का क्या, बरातें आई होंगी। जो जुलाई वाले हैं वो शायद अगस्त सितंबर में ही आ गए हो 2 महीने के अंदर, फिर अगस्त वाले फिर आ गए अक्टूबर नवंबर में आ गए हो, तो बहुत ज्यादा लोग आए हैं। अब आप लोग सरासर की क्लास में चले जाएं, एक बात सुन के, भाई ये जो हमने प्रोविजन बनाई है ये पूरे साल की बनाई है,
उसमें से जिनको इस साल ऑनर कर दिया है उस प्रोविजन को जो है वो पे कराएं, और आई कैप सोल्यूशन में फिर कैरी डाउन प्रोविजन शो कर रहा है। तो जो मेस बनाते हैं ना, वी विल क्रिएट अ प्रोविजन, वो या क्रिएट की जगह कोई लस होना चाहिए, वी विल मेंटेन या वी विल शो द प्रोविजन एट इतने। तो आई कैप कैरी डाउन प्रोविजन शो कर रहा है पेपर में। आई कैप इस पे इतना फोकस नहीं करा। इसके पेमेंट के बाद जो कैरी डाउन बचा है प्रोविजन का ठीक नहीं बनाया आज, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, तो कैरी डाउन पे ज्यादा फोकस करे कि बैलेंस शीट में क्या प्रोविजन जानी है, आई कैप उस पर ज्यादा फोकस करे। और ऑब्वियसली जब मैंने सही करके दिए होंगे तो मैंने इससे पैसे भी मांगे होंगे, और इसने भी मेरे से कुछ साल मांगे होंगे, इसने भी मेरे से कुछ पैसे इस साल मांगे होंगे। ये तो मैं उसकी तरफ लायबल हूं ना, ये मैं किसकी तरफ लायबल हूं, कापा की तरफ। तो कापा ने भी मेरे से कुछ थोड़े बहुत मांगे होंगे यार, वो मैंने सही करके दे दिए। वैसे अगले 6 महीने कापा वाले कैसे इस साल पूरे हुए होंगे? वो देखो ना, जुलाई में जिनको मोबाइल बेचे हैं हमने, वो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक हमारे पास आए होंगे। जनवरी अभी हमारा साल चल रहा है, जनवरी फरवरी में वो कापा के पास जाने लग गए होंगे। तो फर्स्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स वाले भी इस साल माशाल्लाह काफी सारे आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग जाएं। ओके, अब माय डियर ये बता दें 36 कहां लेके जाना है। टोटल रिपेयर कॉस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स क्लेम्स अभी तक के इनकर्ड बाय अस फॉर 36। अभी तक रिपेयर कॉस्ट जो मैंने इनकर कर दिए, मैंने रिपेयर करके दे दिए 36 के। क्या दे दिए या देने ही इतने हैं? इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब होता है इतना कर दिया है। करना तो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, पहले करना तो बड़ी मेहनत से मैंने कैलकुलेट किया, उसको ना छेड़े। कितने मैंने रिपेयर करके दे दिए हैं? 36 के। देने कितने हैं? 64 के। बाकी अगले साल कर देंगे इंशाल्लाह, वो लोग आएंगे। इसकी एंट्री बताएं। इसको कहते हैं प्रोविजन को यूज करना। प्रोविजन को यूज करें जिस मकसद के लिए बनाई थी, बताएं। 36, और बैलेंस शीट में इन दोनों का डिफरेंस जाएगा। ठीक है, जाएं आप लोग। और आगे, ऑफ विच 27 हैज बीन रिकवर्ड, जिसमें से 27 रिकवर हो गए हैं। रिकवर मैंने किससे किए होंगे? जिस पे मैंने बर्डन डालना है। मैंने किस पे बर्डन डालना है अपना? यार ये जल्दी सोच के, टोटल रिपेयर कॉस्ट फॉर इतने वर इनकर्ड ऑफ विच 27 हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम कापा बाय WL। तो मेरे रिसीवेबल भी तो कम होंगे ना, मैंने उससे रिसीवेबल बुक किए हैं। उसके पास मैं गया हूँ, मैंने कहा यार मैंने चीजें सही करके दे दी हैं। अच्छा यार, मैं ये मशवरा नहीं दूंगा आपको, ये आई कैप ने इस तरह किया था, मैं ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप लोग इस फिगर का 75% लें यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है उसने कोई 1-2 पेमेंट डिले भी कर दी हो। तो वैसे इस फिगर का 75% आप लें, वही आ रहा है जो आई कैप ने दिया हुआ है, लेकिन उसको इस तरह करना नहीं चाहिए था। बस जो 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 रिसीव हुआ है वो बताओ मुझे, बस कितना रिसीव हुआ है? 27। कोई नहीं, जरूरी नहीं कि 75% ही हो, अपना ही बंदा है, अगले महीने ले लेंगे, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है। लेकिन अनलकीली आई कैप ने देखें इसको 75 लगाएं, इसके बराबर आ रहा है बिल्कुल। यहां 75% जाना है, नहीं यहां 75% नहीं जाना, यहां क्या जानी है? रिकवरी। यहां क्या जानी है? रिकवरी। आप बताएं, मैंने ये पेबल किसकी तरफ बुक किया था? कस्टमर। नहीं कापा की तरफ नहीं प्लीज। मैंने ये पेबल किसकी तरफ बुक किया था? ये वाला पेबल है कस्टमर की तरफ, और कस्टमर को मैंने पे कर भी दिया, वारंटीज ऑनर कर दी, दौराने साल हो गई होंगी कुछ ना कुछ। और मैंने ये रिसीवेबल किससे बुक किया था? और रिसीव भी हो सकता है थोड़ा बहुत, कोई मसला नहीं। आगे, अब मैं अगले 6 महीने रिलैक्स क्यों हूं इतना? क्योंकि 100% बोझ कापा का है, सिर्फ 10% मेरा है। वो बेचारा 137 मिलियन की लाइबिलिटी अपनी किताबों में रिकॉर्ड किए बैठा है, मैं सिर्फ 13 मिलियन की रिकॉर्ड करके बैठा हूं। लेकिन ये जो लाइबिलिटी है मुझे पे करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं छोड़ेगा मैन्युफैक्चरर। अब बताएं उसने पेमेंट कितनी मांग ली मेरे से? केटी हैज क्लेम्ड 7 फ्रॉम मी। मैं कुछ लिखने लगा था, सवाल नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है, फ्रॉम मी और सब कुछ उसने पूरा लिखा हुआ है। केटी ने मेरे से मांगे हैं अगले 6 महीने के साथ। एंट्री बताएं। प्रोविजन डेबिट, बाकी फिर अगले साल से। अब निकालें जी, ये नोट कर लें आप सोल्यूशन, फिर आई कैप का निकालें।
अच्छा ये फिगर्स बता दें कितनी आ रही हैं कैरी डाउन। 64 माइनस 36 28.26। रिसीवेबल का कैरी डाउन 21.2। पेएबल का कैरी डाउन 6.77। There is a present obligation due to a past event which in this case or reliable estimate सारा लिख के reimbursement receivable वो चारों बातें लिख के अंग्रेजी सारी वही है। अब मैं 1-2 मिनट आपको दे दूंगा, इसकी तस्वीर खींच लीजिएगा, लेकिन फिलहाल मुझे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 25। A provision for warranty should be recorded when the entity has a present obligation as a result of past event. WL is liable for the entire amount of warranty cost for claim. WL is liable for entire cost of warranty claim. In the first 6 months, वाला जरूर लिखना है पेपर में. Although WL will be reimbursed 75% by it. Although it will be reimbursed. सवाल कॉपी पेस्ट कर रहा है. WL should record a provision for warranty claim the first 6 month amounting. Should record a provision of 28. बड़ा खतरनाक लफ्ज यूज किया है. कहते हैं शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन ऑफ 28। उसने वो कर आके सारी कैलकुलेशन करके 36 चुप करके एंड पे माइनस कर दिया, हमें एंट्रीज के बगैर नहीं समझ आना था, तो बस खत्म हो गया। अब रीइंबर्समेंट वाली साइड डिस्कस करें। एज केटी हैज ऑलवेज ऑनर्ड द क्लेम सो इट इज वर्चुअली वी शुड रिकॉर्ड अ रिसीवेबल ऑफ 21.2। वैसे हम मेरे ख्याल से लिखना चाहिए था वी शुड रिकॉर्ड अ रिसीवेबल ऑफ 48 एंड इट शुड बी रिवर्स्ड बाय 27। सो अ रिसीवेबल इन बैलेंस शीट विल अपीयर एट 21.2। ये ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। तो वी विल रिकॉर्ड अ रिसीवेबल ऑफ 21.2। इस तरह नहीं कैलकुलेशन करनी चाहिए। मुझे नहीं पता वो कितना रिसीवेबल रिसीव हुआ है, बस जितना रिसीवेबल रिसीव होगा उसको नेट करके ये कैरी डाउन निकाल दीजिएगा। दिस रिसीवेबल शुड बी ट्रीटेड एज अ however in P&L अब तो अगला पैरा शुरू होना चाहिए था ना भाई, ये तस्वीर भेजो। नेक्स्ट 6 मंथ अगला पैरा शुरू होना चाहिए था। WL should also record a provision for warranty in next amounting to 6.77 amounting to 6.77। ओके, अब आप हजरात मुझे वो 2 सवाल, हाँ खत्म हो गए, मुझे वो 2 सवाल रिवाइज करवाएं जो हमने प्रोविजन फॉर वारंटी के पढ़े हुए हैं। एक सवाल है हमारा पास पेपर का क्वेश्चन नंबर वो मैं बाद में कराता हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 3 का 1। OL deals in medicines and surgical equipment. OL is in the process of finalizing its financial statements. OL sends instruments A1 and B1 with 1 year warranty. It doesn't mean कि 1 year warranty है तो सारी वारंटीज ही अगले साल आनी है। 1 year warranty का मतलब है जिनको साल के शुरू में बेचा है वो 2-4-6 महीने में आ जाएंगे। These units are purchased from manufacturer. B1 पढ़ें, A1 भी मैं पढ़ सकता हूँ। OL provides warranty to customer. हम कस्टमर को चीज सही करके देंगे और सारी कॉस्ट रिकवर कर लेंगे मैन्युफैक्चरर से। आसान सी बात है। एट 31 दिसंबर इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट ऑफ 7 वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर। टोटल माइनस पेमेंट्स इज टू बी इनकर्ड इन टू बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर का लफ्ज इस सवाल में इसलिए लिखा हुआ था कि किसी बच्चे के जहन में आना था कि प्रोविजन की अमाउंट में से कोई ना कोई इस साल यूज भी हुई होगी, इसलिए उसने सवाल में क्लियर ही कर दिया। उसने कहा मैं ना मैं तुझे परसेंटेजेस दे रहा हूं, ना मैं तुझे यूनिट दे रहा हूं, ना मैं तुझे साल की सेल दे रहा हूं, अगले साल तूने इतना देना है। मुझे ये लग रहा है यही वाली फिगर डायरेक्ट दे दिया उसने। लफ्ज क्या लिखा हुआ है? वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर। ये वाली फिगर डायरेक्ट उसने दे दी है। कुछ इस साल भी इनकर हुई होगी, उसमें से कुछ ना कुछ ऑनर हो गई होगी,
वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर, और हमारे सवाल में वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर कितनी है 28.26. व्हाट इज इनकर्ड इन आवर ईयर 36. व्हाट इज टोटल टू बी इनकर्ड, टोटल टू बी इनकर्ड माइनस इनकर्ड इज इक्वल टू बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर. तो इस सवाल में उसने टू बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर वाली दे दी. लेकिन पास पेपर के क्वेश्चन 2 में देखें कुछ और था. हमने प्रोडक्ट बी बेची है 1 साल की वारंटी के साथ. वैसे सल्फर 8 महीने की वारंटी देता है. चीज रिपेयर करनी हमें नहीं आती, वो चीज मैन्युफैक्चरर ही रिपेयर करेगा एसएल. हाउएवर हम रिस्पॉन्सिबल हैं अगर वो रिपेयर करके ना दे सका. अब मैंने कहा था 8 महीने की उसने वारंटी दी हुई है, तो ये उसी की किताबों में लाइबिलिटी रहने दें, आप लोग रिलैक्स हो जाएं. लेकिन एक लाइन लिखाइएगा, इफ इट फेल्स टू ऑनर, तो देन देयर विल बी, फिर हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन सकती है. इसलिए हम अपनी किताबों में अगर वो फेल नहीं हुआ, सवाल में कहीं लिखा हुआ, तो हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज कर देंगे. पहले 8 महीने फारग हो गए. अगर वारंटी क्लेम 8 महीने के बाद आता है तो फिर एसएल डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट फ्रॉम कस्टमर, हाउएवर एसएल चार्जेस अस. ये चार्ज जो किया जाता है ना, कस्टमर को नहीं किया जाता. चार्ज तो हमें करेगा, कस्टमर को तो वारंटी वाली चीज फ्री में सही करके दी जाती है. एसएल चार्जेस इतने इतने एंड इतने इन ईच यूनिट इफ द डिफेक्ट अराइजेस इन नेक्स्ट 4 months. द प्रोबेबिलिटी दैट वारंटी क्लेम्स कम एज अंडर. अब मुझे बताएं, कुछ प्रोडक्ट्स के 8 महीने या कुछ प्रोडक्ट्स के अगले वाले 9वां 10वां 11वां 12वां महीना हमारे साल पूरा हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा. क्योंकि हमारा ईयर कब शुरू हो रहा है, जुलाई में. तो जुलाई 18 को जो चीजें बेची होंगी या अगस्त 18 में जो चीजें बेची होंगी, उनका 9वां 10वां महीना हमारे साल पूरा हो गया होगा. तो इस साल वैसे तो हमने 12,000 यूनिट्स भेजे हैं एंड वारंटी कॉस्ट 1.2 इज पेड. वारंटी कॉस्ट ऑफ 1.2 इज पेड टू एसएल. एसएल को हमने जो वादा किया था तुझे देंगे वो दे दिया है. इसका मतलब है इस सवाल में भी वही वाली कहानी चलेगी. पहले एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और इस एंट्री को सामने लिखा है मैंने उस सवाल में, माजरत, इस एंट्री को थोड़ा सामने करके लिखा है, और ये एंट्री बनेगी प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट. तो बैलेंस शीट में नजर आएगा 3060 माइनस 1200, और आई के वाज़ेह तौर पे लिखा है प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड एट 3060 माइनस 1200. तो अगर ड्यूरिंग द ईयर यूनिट सोल्ड दे दिया करेगा ना, तो फिर इस साल की पेमेंट्स भी दिया करेगा. और अगर ड्यूरिंग द ईयर यूनिट सोल्ड नहीं देगा, तो फिर प्रोविजन बनाने के लिए पेमेंट ही कौन सी वाली दिया करेगा जो अगले साल करने का चांस है. ये अंदाजा नहीं होती है, एग्जैक्ट अमाउंट तो होती नहीं. ठीक है.